आज के वीडियो में हम करने वाले हैं डी टाइप पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। मतलब डी फ्लिप फ्लॉप है जो ट्रिगर होता है पॉजिटिव एज पर, है ना। तो अब हम ये भी देखेंगे कि पॉजिटिव एज मतलब क्या होती है, पॉजिटिव एज पर ट्रिगर होना उसका क्या मतलब होता है। देखिए यहाँ पर अभी हम डी टाइप पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर। यहाँ पर मैं पहले आपका थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ कि नैंड गेट की ट्रूथ टेबल यहाँ पर बनी हुई है। मतलब जब 0 0 देते हैं तब 1, 0 1 देते हैं तब 1, 1 0 देते हैं तब 1 और 1 1 देते हैं तब 0, है ना। तो इसमें खास बात जो ध्यान रखने की है कि नैंड गेट का अगर एक भी इनपुट 0 हो, देखो यहाँ पर एक सिंगल इनपुट ए वाला 0 है तो आउटपुट 1 है। यहाँ इस थर्ड केस में ये वाला बी वाला इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 है। यहाँ पर दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 है। मतलब अगर एक भी इनपुट 0 हो तो आपका नैंड गेट का आउटपुट आने वाला है 1, और अगर दोनों इनपुट 1 होते हैं तब नैंड गेट का आउटपुट होता है 0, है ना। ये वाली बात आपको नैंड गेट के बारे में ध्यान रखनी है। और सेकंड बात जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो हम डी टाइप पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे वो हमने यहाँ पर 3 एसआर लेच से मिलकर बनाया है। देखिए ये पहला एसआर लेच है, ये दूसरा एसआर लेच है और ये तीसरा एसआर लेच है। और हमारे जो एसआर लेच बने हुए हैं वो नैंड गेट से बने हुए हैं, है ना। तो मैंने जो वीडियो अपलोड किए हैं उसमें एसआर लेच विद नॉर गेट भी अपलोड किया है और एसआर लेच विद नैंड गेट भी अपलोड किया है। तो आप वो वाले वीडियोस पहले जाकर चेक कर सकते हैं, तो आपको एसआर लेच का फंक्शन आपको पता पड़ जाएगा। उस हिसाब से फिर आप डी टाइप पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। या तो फिर अगर आपको एसआर लेच बहुत अच्छे से आता हो विथ नैंड गेट से जो बना होता है तो भी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी जैसे मैंने शॉर्ट में आपको नैंड गेट का ट्रूथ टेबल समझाया, उसी तरीके से मैं यहाँ पर एसआर लेच विथ नैंड गेट जो होता है उसका भी फंक्शन टेबल मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस एसआर लेच में क्या होता है, 2 इनपुट होते हैं एस और आर, इसके 2 आउटपुट होते हैं क्यू और क्यू डैश, और यूजुअली क्यू डैश जो होता है वो क्यू का कॉम्प्लीमेंट होता है ना। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब हम एस की वैल्यू 0 देते हैं और आर की वैल्यू 1 देते हैं, एस की वैल्यू जब 0 देते हैं तो हमको जो आउटपुट मिलता है वो 1 मिलता है, मतलब एस का कॉम्प्लीमेंट मिलता है। एस की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू 1 है, तो क्यू की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। देखो एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 1, क्यू की वैल्यू 1, और ऑब्वियसली क्यू की वैल्यू 1 है तो क्यू डैश की वैल्यू 0 होगी, है ना। जो एस की वैल्यू होती है ना उसका कॉम्प्लीमेंट आपको क्यू पर मिलता है। तब एस की वैल्यू आप 1 करते हैं और आर की वैल्यू आपने 0 कर दी, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये जो आपकी ये वाली रो है, एस की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 0, तो क्यू की वैल्यू 0 और क्यू डैश की वैल्यू 1। मतलब एस की वैल्यू 0 देते हैं तब क्यू की वैल्यू 1 आती है, मतलब ये क्यू की वैल्यू एस का कॉम्प्लीमेंट आती है। और एस की वैल्यू जब 1 दी और आर की वैल्यू 0 दी तब क्यू की वैल्यू 0 आती है, मतलब एस का कॉम्प्लीमेंट आती है ना। ये बात याद रखना है कि एस आर लेच में जो हम एस की वैल्यू अगर 0 देंगे तो क्यू की एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 1 हो तो क्यू की वैल्यू 1 आती है, और एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 0 हो तो क्यू की वैल्यू 0 आती है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इस तरह से हमारा आउटपुट अचीव कर लेते हैं और उसके बाद हम अगर एस आर को 1 1 कर देते हैं, है ना, जैसे 0 1 के बाद क्यू की वैल्यू 1 आ गई और उसके बाद एस और आर दोनों को 1 1 कर देते हैं तो आउटपुट अपनी प्रीवियस वैल्यू को रिटेन करता है। ये बात इसकी प्रॉपर्टी याद रखनी है। देखो 1 0 होने के बाद क्यू की वैल्यू 0 हो गई थी, उसके बाद आपने एस आर को 1 1 किया तो इसने जो क्यू की वैल्यू 0 थी तो वो 0 ही रिटेन की, है ना। तो 1 1 होने के बाद क्या होता है, एसआर की वैल्यू 1 1 करते हैं तो आउटपुट क्यू की वैल्यू अपनी प्रीवियस वैल्यू को रिटेन करती है, मतलब नेक्स्ट स्टेट प्रीवियस स्टेट वाली ही रहती है आउटपुट की, ठीक है। और 0 0 जो होता है, एसआर की वैल्यू 0 0 जो होती है एसआर लेच विद नैंड गेट में, ये फॉरबिडन होती है। यहाँ पर हम एसआर को 0 0 नहीं देंगे इस वाले लेच में। ये जो थर्ड लेच है ना, इसमें एसआर की वैल्यू कभी भी हमारी 0 0 नहीं आएगी। तो अब हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं, है ना। तो ये एसआर लेच विद नैंड गेट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर ये वाला एसआर लेच विद नैंड गेट का वीडियो भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डी टाइप पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप में पॉजिटिव एज ट्रिगर का क्या मतलब होता है ना। अब यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर जो एसआर लेच है ना, यहाँ पर तो 2 इनपुट एस और आर की नाम दिए हुए हैं। इस एसआर लेच में यहाँ पर एक इनपुट जा रहा है, आपकी क्लॉक जा रही है। ये जो क्लॉक होती है ना, इस क्लॉक की पॉजिटिव एज पर ट्रिगरिंग होगी। तो अब हम क्लॉक देख लेते हैं कि क्लॉक की किस तरह से पॉजिटिव एज पर ट्रिगरिंग हो रही है। तो ये क्लॉक जो होती है वो स्क्वायर वेव होती है। स्क्वायर वेव होती है मतलब हमारी 2 वैल्यूज होती है 0 1 0 1 0 1। तो जब 0 से 1 पर जाती है तो इस एज को, इसको पॉजिटिव एज बोलते हैं और ये वाली नेगेटिव एज, ये फिर से पॉजिटिव एज, ये नेगेटिव एज, है ना। तो ये जो रेड एरो लगे हैं ये आपकी पॉजिटिव एज है। तो यहाँ पर हम ये बताएंगे कि जब क्लॉक में पॉजिटिव एज आएगी, मतलब 0 से 1 का ट्रांजिशन होगा जिस टाइम पर, उस टाइम पर यहाँ पर आउटपुट का वैल्यू, यहाँ पर आउटपुट का वैल्यू क्यू का वैल्यू वो होगा जो यहाँ पर डी का वैल्यू होता है। उस पॉजिटिव ट्रांजिशन के टाइम आउटपुट का वैल्यू चेंज होगा और आउटपुट ये डी का वैल्यू लेगा। उस टाइम पे जो डी की वैल्यू रहेगी वो वाली वैल्यू यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। मतलब डी की वैल्यू को क्यू पर रिफ्लेक्ट करना हो अगर आपको, तो आप बाकी समय में ये रिफ्लेक्शन नहीं देगा। सिर्फ कौन से टाइम पे देगा, जब 0 से 1 की ट्रांजिशन होती है पॉजिटिव एज वाली, सिर्फ तभी पर। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर जब हमारी क्लॉक पूरे इतने टाइम पर 1 पर रहती है और हम डी को अगर हम चेंज करें, इस 1 के टाइम यहाँ पर डी को चेंज करें तो हमारा आउटपुट चेंज नहीं होगा।
ये एक हम शो करेंगे, बात समझ में आई। उसके बाद हम ये भी शो करेंगे कि जब हम 1 से 0 पे आते हैं, क्लॉक हमारी 1 से 0 पे आती है, तो हमारा डी का वैल्यू चेंज हो तो भी हमारा आउटपुट चेंज नहीं होगा, है ना। तो 1 से 0 पे भी आउटपुट चेंज नहीं होगा। ये यहाँ पर जब हम 1 से 0 क्लॉक करते हैं तब डी का वैल्यू आप चेंज करें तो भी आउटपुट चेंज नहीं होगा, ये भी हम शो करेंगे। उसके बाद हम आपका क्लॉक का वैल्यू 0 रहता है, क्लॉक का वैल्यू जब तक 0 रहता है तब तक भी आपका आउटपुट चेंज नहीं होता है, चाहे मर्जी कितना भी आप डी का वैल्यू चेंज करें। आउटपुट तभी चेंज होगा और वो डी की वैल्यू लेगा सिर्फ और सिर्फ क्लॉक के 0 से 1 ट्रांजिशन पर, है ना। तो अब इसको हम देख लेते हैं। तो इसको देखने के पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि सर्किट में क्या क्या है ना। तो यहाँ पर 3 एसआर लेच है, उसके बाद ये पहले और दूसरे एसआर लेच पर हमने क्लॉक लगाई है। देखिए इधर एक इधर गया है और एक इधर गया है, ठीक है। उसके बाद ये जो सेकंड एसआर लेच का दूसरा नैंड गेट है उसको हमने डी इनपुट दिया है। हमारा जो डी की जो वैल्यू रहेगी वो हमारी यहाँ इनपुट में गई है, और ये इस नैंड गेट का जो आउटपुट होगा वो यहाँ से इस तरह से इस फर्स्ट लेच के नैंड गेट को गया है ना। तो यूजुअली एसआर लेच में जो आउटपुट होते हैं वो ये आउटपुट इसका इनपुट हो जाता है और इसका आउटपुट दूसरे नैंड गेट का इनपुट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो सेकंड नैंड गेट है उसका जो आउटपुट है वो फर्स्ट नैंड गेट के इनपुट में तो गया है, साथ में यहाँ पर भी इसको हमने दिया है सेकंड एसआर लेच के नैंड गेट को, और इसका सेकंड नैंड गेट का जो आउटपुट है, सेकंड एसआर लेच का सेकंड नैंड गेट का जो आउटपुट है उसको हमने यहाँ से इस तरह से फर्स्ट एसआर लेच के फर्स्ट नैंड गेट को दिया है। बात समझ आई। उसके बाद ये जो यहाँ पर इसके आउटपुट को हमने एस बोला है, इसके आउटपुट को हमने आर बोला है, और यहाँ पर एक सिंपल एसआर लेच है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। अब सबसे पहले हम क्लॉक को 0 देते हैं। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि क्लॉक को हमने 0 दिया, तो जब तक हमारी क्लॉक 0 रहेगी तब तक हमको बताना है कि हम डी की वैल्यू कितनी भी चेंज करें हमारा आउटपुट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हम जैसे ही हम यहाँ पर क्लॉक को क्या देते हैं 0, क्लॉक की वैल्यू क्या दी आपने 0, तो ये वाला नैंड गेट में यहाँ पर है ना, नैंड गेट्स को नाम दे देती हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 2 नंबर का नैंड गेट और 3 नंबर के नैंड गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा। हमने अभी देखा नैंड गेट का ट्रूथ टेबल देखा कि नैंड गेट का एक भी इनपुट अगर 0 हो तो हम उसका आउटपुट 1 लिख सकते हैं, है ना। तो इस नैंड गेट का ये वाला इनपुट 0 है, हमको अभी ये वाला इनपुट के बारे में नहीं पता है, तो भी हम इसका आउटपुट बता सकते हैं कि एस की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। और यहाँ पर ये वाला यहाँ पर 3 इनपुट है इस नैंड गेट के, लेकिन ये जो क्लॉक गई है इसकी वैल्यू 0 होने के कारण आर की वैल्यू भी क्या हो गई 1 हो गई, ठीक है। अब एस और आर जब दोनों की वैल्यू 1 होती है, एसआर लेच में एस और आर दोनों की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर आप एसआर लेच का ट्रूथ टेबल देखें, जब 1 1 होती है वैल्यू तब ये जो प्रीवियस स्टेट जो आउटपुट की होती है उसी को रिटेन करता है, मतलब आउटपुट चेंज नहीं होता है। आउटपुट क्या रहता है, जो प्रीवियस में जो वैल्यू रही है वही वैल्यू रहेगी। जैसे 0 थी तो 0 रहेगी, या 1 थी तो 1 रहेगी। यहाँ पर आप डी कितना भी चेंज करते रहे, खूब चेंज करें, 0 करें 1 करें, 0 करें 1 करें, कुछ भी करें, लेकिन जब क्लॉक 0 रहेगी तो एस और आर की वैल्यू 1 ही रहेगी। डी की वैल्यू आप 0 रखें या 1 रखें, एस और आर इंडिपेंडेंट रहेंगे और 1 ही रहेंगे। और इनका 1 होने के कारण यहाँ पर हम डी की कुछ भी वैल्यू रखें, हमारे क्यू की जो वैल्यू रहेगी वो प्रीवियस इसके इस स्टेट के प्रीवियस जो वैल्यू रहेगी उसको मेंटेन करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये 0 से 1 पे ट्रांजिशन हो रहा है, 0 से 1 पे क्लॉक ट्रांजिशन हो रही है। उस टाइम पे आप मान ले कि डी की वैल्यू 0 है, ठीक है। अभी हम पहले केस में मान रहे हैं कि जब क्लॉक हमारी क्या हो रही है 0 से 1, क्लॉक हमारी 0 से हो रही है 1, ठीक है। अब जैसे ही 1 होगी हमने डी की वैल्यू लेट कर ली कि हमने 0 दी है, तो अभी हमने बोला कि जब हम 0 से 1 करते हैं उस टाइम पर जो डी की वैल्यू होती है, जो भी होती है 0 होती है, तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू 0 आनी चाहिए। फिर हम देखेंगे कि इसी टाइम पर अगर डी की वैल्यू 1 होती तो वो क्यू की वैल्यू 1 आएगी, वो भी हम देखेंगे। तो पहले केस में हम अभी देखते हैं कि हमने इसको 1 किया, तो यहाँ पर इसको 1 गया और यहाँ पर भी 1 गया। और अब ये वाला जो 4th नंबर का नैंड गेट है इसका एक इनपुट क्या हो गया 0, तो इसका आउटपुट क्या हो गया 1, क्योंकि एक इनपुट 0 हो तो आउटपुट क्या होता है 1 होता है। तो ये 1 यहाँ से, ये जो यहाँ पर वैल्यू 1 आई, ये 1 यहाँ से इस तरह से गया और ये वाला इनपुट 1 हो गया, ये वाला इनपुट 1, और इसका दूसरा इनपुट यहाँ पर इसके पहले एस की वैल्यू 1 थी तो ये भी 1 गया। तो दोनों इनपुट 1 होने के कारण इस फर्स्ट नैंड गेट का आउटपुट क्या हो गया 0, ये 0 हुआ तो ये यहाँ पर 0 गया। सेकंड नैंड गेट जो है सेकंड नंबर का, उसका एक इनपुट 0 होने के कारण एस की वैल्यू क्या हो गई 1, तो एस की वैल्यू 1 थी और 1 ही रही, ठीक है। अब ये 1 यहाँ पर भी गया, ये 1 गया, इसका वैल्यू 1 है, ये यहाँ पर गया। आपकी क्लॉक भी 1 है, ये यहाँ पर 1 ही गई, है ना। और यहाँ पर ये जो डी का जो आउटपुट आया था, डी 0 होने के कारण 4th नंबर के नैंड गेट का जो आउटपुट आया था ये कितना आया था 1, तो ये भी 1 हुआ। मतलब 3 नंबर के नैंड गेट के तीनों इनपुट 1 हुए। जब सारे इनपुट 1 होते हैं तो नैंड गेट का आउटपुट 0 होता है। तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या हो गई आपकी अब 0, ठीक है। जब एस की वैल्यू 1 होती है और आर की वैल्यू 0 होती है तब आपको मैंने अभी ट्रूथ टेबल बताया एसआर लेच में क्यू की वैल्यू एस का कॉम्प्लीमेंट लेती है। मतलब क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर क्यू कितना आ जाएगा, एस का कॉम्प्लीमेंट मतलब 0, है ना। मतलब आपने डी की वैल्यू 0 दी और आपके आउटपुट की वैल्यू क्या हो गई 0, राइट। अब हम देखते हैं कि हमने ट्रांजिशन किया, जब ट्रांजिशन किया उस टाइम पर डी की वैल्यू 0 नहीं थी, समझो 1 थी,
तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, है ना। तो अब डी की वैल्यू यहाँ पर 1 थी, तो हमने यहाँ पर 1 दिया, ठीक है, यहाँ पर 1 दिया। क्लॉक की वैल्यू 0 थी स्टार्टिंग में, 0 होने के कारण यहाँ पर आर की वैल्यू और एस की वैल्यू दोनों 1 आई थी, है ना। और अब डी की वैल्यू आपने 1 रखी है। जब ट्रांजिशन हो रहा है, क्लॉक का 0 से 1 ट्रांजिशन हो रहा है, क्लॉक अभी 0 से 1 पे ट्रांजिशन हो रहा है। हमने एक केस कर लिया है, डी इज इक्वल टू 0 देंगे तो हमारा आउटपुट 0 आ रहा है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जब ट्रांजिशन हो रहा है 0 से 1 पे ही जा रहे हैं और हमने डी की वैल्यू 1 दी है। तो आप जब क्लॉक की वैल्यू 0 थी तो एस आर आप दोनों 1 लेंगे। अब आपने क्लॉक आपकी 1 हो गई है, तो ये वाला इनपुट आपका 1 हो गया, ये वाला इनपुट आपका 1 हो गया। डी की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 1 होने के कारण ये दोनों इनपुट 1 हो गए, दोनों इनपुट 1 हो गए नैंड गेट के, तो इसका आउटपुट 0 हो गया, इसका आउटपुट 0 हो गया। तो यहाँ पर ये वाला इनपुट, ये 0 जो है यहाँ पर का 0 यहाँ पर थर्ड नैंड गेट को गया, तो 0 जाने के कारण नैंड गेट का आउटपुट क्या हो गया आपका, नैंड गेट का आउटपुट आपका 0 जाने के कारण 1 हो गया, मतलब 1 था तो 1 ही रहा, ठीक है। तो आर की वैल्यू आपकी कितनी रही, 1 है तो 1 ही रही, ठीक है। और उसके बाद अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपका 0 आया था, ये 0 यहाँ से यहाँ 0 गया। जैसे ही ये 1 नंबर के नैंड गेट का एक इनपुट 0 होगा, यहाँ पर आउटपुट आपको 1 मिलेगा, ये 1 मिला और आपकी क्लॉक भी 1 हो गई थी। तो दोनों 1, जब इनपुट दोनों 1 होते हैं 2 नंबर के नैंड गेट के, तो इसका आउटपुट क्या हो जाता है, 0। तो एस की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू जब 1 होती है, तब आपके आउटपुट की वैल्यू क्या आती है। आप एस आर लेज का फंक्शन टेबल देखिए, एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 1 हो तो क्यू की वैल्यू 1 होती है। तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर आउटपुट में, 1। तो अभी आपने देखा कि जब आप डी की वैल्यू 1 देते हैं तो आउटपुट में 1 मिलता है, जब क्लॉक ट्रांजिशन हो रहा है 0 से 1। और जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये 1 रहता है, तब हम डी की वैल्यू चेंज करते हैं। तो क्या डी की वैल्यू आउटपुट में चेंज हो रही है ना। तो अब आप यहाँ पर आपको एक केस कंसिडर करना पड़ेगा कि जैसे हमने डी की वैल्यू 1 दी थी, डी की वैल्यू यहाँ पर 1 दी थी, तो हमको आउटपुट में क्या मिल गया था, 1, ठीक है। अब आपकी क्लॉक 1 हो गई है, क्लॉक की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 हो चुकी है, क्लॉक चेंज नहीं हो रही है। लेकिन आपने फिर डी की वैल्यू क्लॉक चेंज होने के बाद चेंज की, मतलब अब 1 से क्या कर दी, 0 कर दी, ठीक है। तो ये 0 कर दी, तो यहाँ पर आउटपुट क्या हो गया आपका, 1। यहाँ पर आउटपुट 0 दिया, तो नैंड गेट का कोई भी इनपुट 0 हो तो आउटपुट क्या होता है, 1 होता है। तो ये यहाँ पर गया और यहाँ पर ये एक इनपुट 1 हो गया। लेकिन एस की वैल्यू यहाँ पर 0 है, एस की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर ये जो इनपुट 0 होने के कारण फर्स्ट नैंड गेट का आउटपुट हो गया 1। यहाँ पर आपका 1 गया और आपकी क्लॉक तो 1 ही थी, तो दोनों 1 हुए, तो एस की वैल्यू क्या रही, 0। एस की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, ठीक है, एस की वैल्यू आपकी 0 रही। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपका डी का वैल्यू आपने 0 किया है, उसके कारण ये फोर्थ नैंड गेट का आउटपुट 1 हो गया। तो ये वाला आपका क्या हो गया, इनपुट 1, आपकी क्लॉक भी 1 है, लेकिन एस की वैल्यू 0 होने के कारण आर की वैल्यू क्या रही, 1। मतलब एस और आर की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। अगर क्लॉक 1 हो जाने के बाद अगर आप डी की वैल्यू चेंज करते भी हैं तो भी एस और आर की वैल्यू वही की वही रहने के कारण आपका आउटपुट का वैल्यू, क्यू का वैल्यू, एस का वैल्यू 0 है तो क्यू का वैल्यू 1 ही रहेगा। क्यू ने डी का वैल्यू नहीं लिया, देखो डी की वैल्यू आपने 0 कर दी तो भी क्यू की वैल्यू क्या रही, 1 रही, है ना। तो चेंज सिर्फ कब होता है, जब क्लॉक आपकी 0 से 1 पे जाती है, तब जो डी की वैल्यू होती है वही डी की वैल्यू आपको आउटपुट में मिलती है। बाकी टाइम पर आप डी चेंज करते रहें, आउटपुट चेंज नहीं होगा। फिर जैसे ही आप 1 से 0 पे आएंगे, क्लॉक जब 1 से 0 पे करेंगे तब भी कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि जैसे ही 1 से 0 पे करेंगे, आप जैसी आपकी क्लॉक 0 हो जाएगी तो आपके एस और आर दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि दोनों नैंड गेट का एक एक इनपुट 0 हो गया है, दोनों नैंड गेट का एक एक इनपुट 0 हो गया है। तो 2 नंबर और 3 नंबर के नैंड गेट के आउटपुट मतलब एस और आर दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी। और 1 पे तो आपको पता है एस और आर दोनों की वैल्यू जब 1 होती है तब आउटपुट क्यू जो रहता है वो चेंज नहीं होता है, वो अपनी प्रीवियस वैल्यू को ही रिटेन करता है। तो आप डी खूब चेंज करते रहें, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, आउटपुट आपका फिक्स हो जाएगा, जो था वही रहेगा, ठीक है। अब चेंज कब होगा, अब चेंज तब होगा जब ये फिर से 0 से 1 पे जाएगा, मतलब आप फिर से नेक्स्ट पॉजिटिव ट्रिगर पे आए। तो नेक्स्ट पॉजिटिव ट्रिगर पे आए मतलब जो अभी हमने पूरा साइकिल समझाया था वो फिर से यहाँ से रिपीट होगा कि जब क्लॉक 0 से 1 पे हो रही है तो अब तब आप लेट कर ले कि डी 0 होगा, तो डी 0 होगा तो आउटपुट में 0 मिलेगा। लेकिन जब क्लॉक 0 से 1 पे चेंज हो रही है उस टाइम पे डी अगर 1 होगा तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये डी टाइप पॉजिटिव एज ट्रिगर का फ्लिप फ्लॉप का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लग रहे हो तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें। और यहाँ पर अभी हमने ग्राफिक सिंबल्स बताए हैं फॉर डी फ्लिप फ्लॉप। अगर ये पॉजिटिव एज ट्रिगर है तो इस तरह से बनाया जाता है, और अगर ये नेगेटिव एज ट्रिगर है इसको हम नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप भी बना सकते हैं थोड़े से चेंजेस करके। तो नेगेटिव एज के लिए यहाँ पर एक बबल बनाया जाता है, ठीक है। ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप का सिंबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।